Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with a new episode 380 Heartless Danish and Pagalpan. अंतरा भरद्वाज विला से बाहर निकल गई। वहीं हॉल में बैठी दादी उसे जाते हुए बस नासमझी में देखती रह गई। बाहर मौसम खराब होने की वजह से अब हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अंतरा की आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। वो अपने कार की तरफ नहीं आई, बल्कि वो चुपचाप रोड की तरफ चलने लगी। वहीं ड्राइवर जो कार के पास खड़ा था, उसने जब अंतरा को इस तरह जाते देखा तो वो जल्दी से अंतरा के पीछे आया और आवाज़ लगाते बोला, मैडम, कार यहाँ है। लेकिन अंतरा ने उसे अपना हाथ दिखाया और रोक दिया। ये देखकर ड्राइवर फिर चुप होकर अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। वहीं अंतरा अब सब सुनना खाली रोड पर चले जा रही थी। सुनसान रोड थी और बारिश अब शुरू हो चुकी थी। अंतरा उस बारिश में भीग रही थी। उसके चेहरे पर गिर रहे आंसू बस बारिश की बूंद में धुल रहे थे। उसके जहन में इस वक्त अपने बचपन की अपनी माँ बाप के साथ बिताई हुई सारी यादें चल रही थी। उसका बचपन काफ़ी ऐसे आराम भरा था। वो अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उससे अच्छे से याद था कि उसके माँ बाप पापा उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे। उसके हर एक ख्वाहिश को भी पल भर में पूरा कर दिया करते थे। लेकिन अचानक से सब कुछ बर्बाद हो गया और उस बर्बादी की वजह थी सुधा। उसके साथ अथर्व मिला हुआ था। ये सब सोचकर अंतरा और भी ज़्यादा सिसक कर रोने लगी। वो फिर साइड में एक बेंच पर चुपचाप जाकर बैठ गई। वो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। अब उसे बैठे वहाँ कुछ ही देर हुई थी कि तभी एक अम्ब्रेला लिए इंसान उसके करीब बढ़ा और उसके ऊपर अम्ब्रेला करते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। ये अंतरा जो अपने में ही डूबी थी, उसे जब किसी की परछाई सामने खड़ी दिखी तो उसने अपनी आंखें पलकें धीरे से झपकाई और वो अब अपना चेहरा उठाकर सामने मौजूद उस इंसान को देखने लगी। उस इंसान को देखकर अंतरा ना समझी में अपनी पलकें झपकाने लगी। वहीं वो लंबा चौड़ा इंसान उसे देखकर मुस्कुराते बोला, लगता है आपको किसी की ज़रूरत है। अंतरा उस इंसान को गौर से देख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस इंसान के फेशियल्स फीचर्स को देखकर अंतरा को किसी की याद आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस इंसान से मिलता जुलता चेहरा उसे किसी का तो देखा हुआ था। हालांकि बारिश की बूंदों में पलकों पर गिरी हुई थी, फिर जिस वजह से उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गई थी। लेकिन फिर अपने उसने अपनी आंखों को रब किया और वो ध्यान से उसे देखने लगी। उस इंसान का फेशियल फीचर्स काफ़ी शार्प थे। वो इंसान अंतरा को देखकर मुस्कुराते हुए उसके साइड में बैठ गया। ये देखकर अंतरा वहाँ से उठने को हुई, लेकिन तभी वो इंसान उसे रोकते हुए बोला, आप कहीं मत जाइए, मैं आपको यहाँ कंपनी देने के लिए ही बैठा हूँ। ये सुनकर अंतरा अब चुपचाप बैठ गई, लेकिन वो उस इंसान को अपना मुंह फेरते हुए सामने देखते हुए बोली, मैं अजनबी से बात नहीं करती। वो इंसान ये सुनकर मुस्कुराते बोला, हम बात करेंगे तो शायद हमारी जान पहचान हो जाए। ये सुनकर अंतरा वापस से बोली, लेकिन मुझे अजनबियों से जान पहचान बढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर वो मुस्कुरा बोला, मुझे लगता है आप रो रही हैं। जैसे ही उस इंसान ने ये कहा, अंतरा उसे घूरते हुए बोली, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस पर वो इंसान अंतरा को अब और गौर से देखकर बोला, शायद आपको इस वक्त किसी के साथ की ज़रूरत है। आप खुद को काफ़ी ब्रेक डाउन फील कर रही हैं। क्या आप मुझे कुछ बताना चाहेंगी? अजनबी समझकर बता दीजिए, क्योंकि अजनबी वापस मिलते नहीं हैं। ये सुनकर अंतरा अब एक टक उस इंसान को देखने लगी। तभी वो इंसान अंतरा के चेहरे को नज़दीक से देखकर बोला, आप तो जानना आप जो जानना चाहते हैं शायद आपको वो मेरी आंखों में ही मिल जाए। जैसे ही इंसान ने यह कहा, अंतरा ने तुरंत उसे अपनी नज़रें हटा ली और सामने की तरफ देखते हुए बोली, देखिए, मैं आपको नहीं जानती, इसलिए प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये कहते हुए अंतरा ने दिमाग में एक बार फिर से अथर्व के धोखे की सारी बातें चलने लगीं और उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। बारिश भी हल्की हल्की थमने लगी थी, जिस वजह से उसे इंसान से अपने अम्ब्रेला को बंद किया और वो उस गहरी सांस लेकर बोला, देखिए, मुझे पता है कि शायद ये आपका कोई पर्सनल मैटर है जिसे आप मुझसे शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप मुझे बताएंगी तो इससे आपका दिल हल्का हो जाएगा, क्योंकि आप फिर से रो रही हैं। ये कहते हुए वो अंतरा के आंखों में गौर से देखने लगा। वहीं अब अपना सर झुका ली वो अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रब करते बोली,
मुझे हमेशा से सिर्फ नफरत, धोखा, लोगों के ताने ये सब कुछ मिले हैं। कभी मुझे खुशियाँ नसीब नहीं हुई, और जब खुशियाँ मुझे नसीब होती हैं तो वो खुशियाँ सिर्फ 2 पल की होती हैं जो मुझसे छीन ली जाती हैं। और उन खुशियों को छीनने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं होता, वो मेरे खुद के अपने होते हैं जिन पर मैं आँख बंद कर भरोसा करती हूँ। वो ये कहते हुए वो रोने लगी। वहीं वो इंसान ये सब सुनकर आगे बढ़ा और उसने अंतरा को अपने सीने से लगा लिया। अंतरा जो खुद में ही खोई थी और रोई जा रही थी, वो कुछ आधे मिनट के बाद उस इंसान के सीने से ऐसे लगी रही, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं वो इंसान अंतरा के कंधे पर धीरे धीरे रब करते हुए बोला, कभी कभी हम आंखों देखा पाते हैं और कानों सुना समझते हैं, वो सच नहीं होता। हमें किसी पर भी जल्दी भरोसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है और वो हमें लेकर अपने दिल में क्या सोच रहा है। और मुझे लगता है कि आपने कई बार अपनों से धोखे खाए हैं, इसलिए आप इस तरह टूट रही हैं, लेकिन आपको अभी खुद को संभालना चाहिए। ये कहते हुए वो इंसान अंतरा के कंधे को धीरे धीरे रब कर रहा था। वहीं अंतरा, जिसे कुछ मिनट के बाद एहसास हुआ कि वो किसी अजनबी की बाहों में, ये एहसास पाती अंतरा झटके से उस इंसान की बाहों से दूर हुई और वो हड़बड़ी के साथ अपनी जगह से उठी। वहीं वो इंसान अंतरा को देखकर बोला, क्या हुआ, क्या आप ठीक है? अब आपको अच्छा महसूस हो रहा है? इस पर अंतरा ने जल्दी से अपने आंसुओं को साफ किया और धीरे से बोली, थैंक यू, पर मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर अंतरा वहाँ से जल्दी से कार की तरफ बढ़ गई। वहीं वो इंसान अंतरा के जाते हुए एकटक देखता रहा। उस इंसान के चेहरे पे एक्सप्रेशन अंतरा के जाते ही गहरे हो गए। इधर ड्राइवर अभी भी कार के पास खड़ा था। अंतरा जल्दबाजी में उसके पास गई और चुपचाप जाकर कार में बैठ गई। वहीं ड्राइवर ने ये देखा तो वह जल्दी से कार में बैठकर स्टार्ट कर दिया। अंतरा कार में चुपचाप बैठी हुई थी। उस इंसान के बारे में सोचते खुद से बोली, कौन था वो इंसान? वो मुझे कुछ कुछ किसी के सिमिलर क्यों लग रहा था, और उसकी वो आंखों वो मुझे किसी की याद दिला रही थी, लेकिन किसकी? अंतरा खुद के सवाल करते हुए अब चुपचाप विंडो से बाहर देखने लगी। तभी अंतरा को कुछ याद आया और वो ड्राइवर से बोली, अंकल, आप शायद किसी रिश्ते के लिए कार को टर्न कर लीजिए। इस पर ड्राइवर ने अपना सर हिलाया। कुछ ही देर में फैन जो कि रिश्ते के बाहर बाहर आ गई। अंतरा कार से बाहर निकली। रिश्ते की छुट्टी होने लगभग 5 मिनट के बाद अंतरा अपनी कार के पास खड़ी हो गई और वो गेट की तरफ देखने लगी। उसने अभी खुद को नॉर्मल कर रखा था और जो देर में किसी भी का सारे बच्चे खुद को हंस करने लगे। अपने इस ख्याल के साथ जब बच्चा क्या करने लगी, तभी से दूसरी ही बात अपना छोटा सा स्कूल बैग सामने खुद को ढक दिया। लेकर वो धीरे धीरे दक्ष को देखने लगी। वहीं दक्ष अंतरा की आवाज से अपनी जगह रुक गया और वो अपना सर उठाकर अंतरा को देखने लगा, जो उसे भी अपनी बहुत सारा देख रही थी। अंतरा को देखकर दक्ष के चेहरे पे एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुई और वो सब एक साथ अंतरा को छूने लगा। अंतरा ये देखकर समझ गई और फिर वो वापस से बोली, दक्ष, मम्मा आज मेरी मम्मा के साथ चाहिए, जल्दी आओ मम्मा के पास। इस पर दक्ष अंतरा को खींचते हुए धीरे धीरे अंतरा के पास गया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये देखकर अंतरा ने खुद ही दक्ष को अपने सीने से कसकर लगा ली। दक्ष ने फिर आखिर में अंतरा के हाथों से निकल गया। अंतरा प्यार से दक्ष को अपनी गोद में उठा लिया। ये ड्राइवर जल्दी से आया और उसने दक्ष के हाथ से ले लिया। अंतरा प्यार से दक्ष को अपनी गोद में उठा बोली, मेरा बेबी आज कैसा गया आपका? इस पर दक्ष अंतरा के सीने पर अपना सर रखे धीरे से बोला, डोंट टॉक मम्मा, आई एम एंग्री। ये सुनकर अंतरा प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए बोली, सॉरी दक्ष, लेकिन मम्मा प्रॉमिस करती है अब मम्मा को फर्स्ट प्रायोरिटी आप रहेंगे, ओके? इस पर दक्ष अंतरा को घूरते हुए बोला, और फिर वो लिटिल बेबी का क्या? क्या आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया? ये सुनकर अंतरा दक्ष को घूरकर फिर से बोली, नहीं दक्ष, मैं उसे बाहर क्यों निकालूंगी, अभी भी वही है, लेकिन अब से मैं सबसे पहले ध्यान आपको दूंगी, उसके बाद लिटिल बेबी पर। अंतरा की बात सुनकर अब दक्ष उसके सीने से लग गया। अंतरा ने फिर गहरी सांस ली और उसे लेकर कार में बैठ गई।
दक्ष अभी भी अंतरा के गोद में नहीं उतरा और वो उसी तरह अंतरा की गोद से चिपका रहा। हालांकि दक्ष अब हाइट में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था, जिस वजह से अंतरा को उसे गोद में लेना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन दक्ष उसकी गोद में जल्दी उतरता भी नहीं था। अंतरा अभी भी दक्ष को गोद में लिए बैठी प्यार से उसके सर को सहला रही थी। तभी वो कुछ सोचते हुए बोली, दक्ष, मैं आज आपको अपने हाथों से आपकी फेवरेट डिश बनाकर खिलाऊंगी और फिर हम रात को आपकी फेवरेट फाइटर मूवी को देखेंगे। जब दक्ष ने अंतरा की ये बात सुना तो वो अपना सर उठाकर जल्दी से बोला, आप सच बोल रहे हैं मम्मा? इस पर अंतरा स्माइल के साथ बोली, हाँ बेबी, मम्मा बिल्कुल सच बोल रही है। इस पर दक्ष टुकुर टुकुर अंतरा को देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो वापस से अंतरा के सीने से लिपट गया। अंतरा प्यार से उसके सर को सहलाने लगी। इधर ड्राइवर ने फिर पैलेस की तरफ कार मोड़ दी। कुछ देर में कार पैलेस से बाहर रुकी। दक्ष अभी भी उसकी गोदी से नहीं उतरा था, जिस वजह से अंतरा को दक्ष को उसी तरह गोद में लिए कार से बाहर निकलना पड़ा और उसे लेकर पैलेस के अंदर चली गई। जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि लिविंग एरिया में इस वक्त जीवा बॉल के साथ खेल रही थी। देविका और बिपाशा जी वहीं बैठे हुए उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तो वहीं ध्रुवी इस वक्त नाज को अपनी गोद में लिए उसे लिविंग एरिया में ही टहला रही थी। नाज ध्रुवी को देखकर क्यूट सी स्माइल कर रही थी। नाज को देखकर अंतरा ध्रुवी से बोली, दी, क्या नाज अब ठीक है? इसका बुखार उतर गया? उसकी आवाज़ सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगे। वहीं ध्रुवी भी ये सुनकर बोली, नाज की तबीयत ठीक है और अभी ये मेरे साथ खेल रही है। ये कहकर ध्रुवी ने एक नज़र दक्ष को देखा, जिसका मुंह वापस से गुस्से से भर गया था नाज को देखकर। ये देखकर ध्रुवी ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, किट्टू, मैं नाज के साथ कंफर्टेबल हूँ और नाज को भी मेरी आदत हो गई है। तुम जाकर दक्ष के कपड़े चेंज कर दो और उसे कुछ खाने को दे दो। मैं नाज को संभाल रही हूँ, तुम इसकी फिक्र मत करो। ये सुनकर अंतरा स्माइल के साथ बोली, थैंक यू दी। ये कहकर अंतरा ने फिर से दक्ष को देखा, जिसका मुंह बिगड़ा चुका था। जिसे देखकर अंतरा ने फिर सर हिलाया और धीरे से बोली, दक्ष, मैं नहीं जा रही नाज के पास, आप खुश? ये सुनकर दक्ष तुरंत अपना सर हिलाकर बोला, यस मम्मा, आप उस लिटिल बेबी के पास बिल्कुल नहीं जाओगे। ये कहकर वो एक बार फिर अंतरा के सीने से लिपट गया। वहीं नाज जो टुकुर टुकुर अंतरा को देख रही थी, उसकी नज़र दक्ष की नज़रों से मिली। दक्ष की नज़रें काफ़ी थी नाज के अंदर डर पैदा करने के लिए। दक्ष की आंखों में देखकर नाज सहम गई और वो तुरंत ध्रुवी के सीने में छुप गई, जिसे देखकर दक्ष के चेहरे पर डेविलिश एक्सप्रेशन आ गई और वो खुद से बोला, यू लिटिल बेबी, मेरी मम्मा सिर्फ मेरी है, जिन्हें मैं तुम्हें कभी लेने नहीं दूंगा। तभी अंतरा उसे लेकर अंदर रूम में चली गई। कुछ देर बाद अंतरा ने दक्ष को फ्रेश कराया और उसके कपड़े चेंज किए और उसके बाद दक्ष अपना होमवर्क करने लगा। अंतरा उसके होमवर्क में उसकी हेल्प करवा रही थी। वो सारा टाइम दक्ष को दे रही थी। तभी कुछ वक्त बीता ही था कि तभी एक नौकर दक्ष के रूम में आया, जहाँ इस वक्त अंतरा थी। नौकर अंतरा से बोला, मैडम, आपको दानिश सर बुला रहे हैं। अंतरा ने जब ये सुना तो उसने एक नज़र विंडो के बाहर देखा। अभी तक तो शाम हल्की हुई थी। ये देखकर अंतरा खुद से बोली, दानिश इतनी जल्दी आ गए? ये कहते हुए अंतरा ने फिर दक्ष को देखा, जो इस वक्त काफ़ी कंफर्टेबल होकर अपना होमवर्क करने में बिजी था। इस पर फिर अंतरा उसके सर को सहलाते हुए बोली, दक्ष, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मामा अभी आती है। इस पर दक्ष ने अपना सर हिलाया। अंतरा वहाँ से जाने लगी, पर तभी दक्ष उसे रोकते हुए बोला, मामा, उस लिटिल बेबी के पास मत जाना। ये सुनकर अंतरा उसे घूरते हुए मुस्कुराई और फिर वहाँ से चली गई। वहीं दक्ष वापस से अपना होमवर्क करने लगा। इधर जब अपने रूम में कदम रखी तो अपनी जगह रुक गई। रूम में इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था और चारों तरफ सिर्फ सिगरेट की स्मेल आ रही थी। अंतरा खांसने लगी और बोली, दानिश, ये आप क्या आप यहाँ हैं? तभी किसी ने अंतरा की कलाई को जोर से पकड़ा। अंतरा एक सेकंड के लिए चौंक गई और उसकी आंखें दानिश की काली गहरी आंखों से मिली, जिसमें इस वक्त एक अलग ही बेदली झलक रही थी। अंतरा ने कुछ सही महसूस नहीं किया।
जिस वजह से वो धीरे से बोली, दानिश क्या क्या हुआ आपको? दानिश ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, पर वहीं अंतरा को महसूस हुआ कि दानिश उसे अब जोरों से खींच रहा है। अंतरा यह देखकर कंफ्यूज हो गई और जल्दी से बोली, दानिश ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन दानिश उसे खींचते हुए सीधे वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा। अंतरा अब घबराने लगी। उसे दानिश से कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। दूसरे ही पल अंतरा वॉशरूम में थी और जब जाकर उसे दानिश का चेहरा दिख रहा था। दानिश के चेहरे पर इस वक्त सर्द भाव थे। अंतरा कुछ नहीं समझ पाई और धीरे से बोली, दानिश क्या हुआ आपको? आप गुस्से में लग रहे हैं, कुछ हुआ क्या? तभी दानिश अपने दांत बींचते हुए अंतरा को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। दानिश की नज़रें इस वक्त इस तरह पाकर अंतरा को अजीब लग रहा था। वो वापस से बोली, क्या हुआ आपको? आप ऐसा क्यों देख रहे हैं? तभी दानिश ने उसके मुंह को कसकर अपने हाथों से दबाया। अंतरा की एक चीख निकल गई और वो दर्द से दानिश को देखने लगी। वहीं दानिश उसे दीवार की तरफ धकेलते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारी आंखों में अब आंसू क्यों नहीं है? मुझे आंखें में आंसू देखने हैं। तुम्हारी आंखों में सिली गर्ल रो। अंतरा ये सकर कुछ समझ नहीं पाई। उसे दानिश का बिहेव कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे दानिश के बिहेव में सिर्फ दर्द और डर दोनों लग रहा था। तभी दानिश वापस से सर्द आवाज में बोला, आई सेड क्राई सिली गर्ल, मैं चाहता हूँ तुम रो। अंतरा डरते बोली, दानिश ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी दानिश उसे बाथ टब एक झटके में गिराया बाथ टब में और अंतरा की डर से चीख वॉशरूम में गूंज गई। तभी दानिश ने शॉवर हैंडल को अपने हाथों में पकड़ा। बाथ टब में इस वक्त बेहद ठंडा पानी था। अंतरा ऑलरेडी बारिश में भीगी हुई थी और दक्ष के चलते उसे खुद के कपड़े भी चेंज नहीं किए थे और अब वापस से उस ठंडे पानी में पाकर अंतरा की पूरी बॉडी कांपने लगी। वो अपनी डबडबाई आंखों से दानिश को देखने लगी, जो अब शॉवर से भी बर्फ जैसे ठंडे पानी को उसके सर से लेकर पांव तक भिगोने लगा। अंतरा बुरी तरह कांपने लगी और वो तुरंत बाथ टब से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगी और चिल्लाते बोली, दानिश पागल इंसान, ये क्या पागलपन है? मैं कांप रही हूँ, क्या आपको दिख नहीं रहा? लेकिन दानिश अपनी पकड़ उस पर बालों पर मजबूत करते हुए उसे बाथ टब में ज़बरदस्ती बिठाए रखा और सर से लेकर पांव तक पूरा भिगोते हुए सर्द आवाज़ में बोला, मुझे अभी कुछ नहीं दिख रहा है, बस तुम्हें आज रोना पड़ेगा। मुझे अभी सिर्फ तुम्हारी आंखों में आंसू देखने हैं और फिर मैं भी उसी तरह तुम्हें संभालूंगा जिस तरह अभी तुम किसी गैर मर्द की बाहों में संभल रही थी। जैसे ही दानिश ने कहा, अंतरा का दिमाग एक सेकंड के लिए छन्न पड़ गया और फिर तभी उसके दिमाग में उस अजनबी इंसान का ख्याल आया। उसे याद करती अंतरा बिल्कुल शांत पड़ गई। आखिर कौन है वो अजनबी इंसान? कहाँ देखा है अंतरा ने उसे? क्या जानता है दानिश उसे? आप बता सकते हैं। मेरा तो गैस ये लग रहा है कि जो उसका वो आर नाम से जो एक और था ना, जिसके पीछे पागल था, उसका भाई लग रहा है। नेक्स्ट एपिसोड इज़ 381, दैट इज़ एंग्री रोमांस। अंतरा ये सुनकर अब कुछ देर के लिए चुप पड़ गई। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ देर पहले उस अजनबी इंसान की तस्वीर चल रही थी। उस वक्त उसे खुद नहीं पता था कि क्यों उस अजनबी इंसान की बाहों में उस तरह चली गई थी। अंतरा भी खामोश थी। वहीं अंतरा की खामोशी दानिश के गुस्से को बढ़ा रही थी। अंतरा को गुस्से से घूरने लगा। अंतरा ने अपनी पलकें उठाई और दानिश की आंखों में देखकर बोली, दानिश मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। यह सुनकर दानिश सरकास्टिक वे में हंसते हुए बोला, ओह रियली, तुम्हें सच में कोई आइडिया नहीं है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? इस पर अंतरा धीरे से बोली, दानिश मुझे इस वक्त नहीं पता चला कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं ज़्यादा देर तक उस इंसान के पास नहीं थी और ना ही ज़्यादा देर तक उस इंसान की बाहों में थी। उस वक्त मैं इमोशनल बहुत डाउन फील कर रही थी। तभी दानिश उसकी सर्द आवाज़ में बोला, तुम डाउन फील करोगी तो किसी भी गैर मर्द की बाहों में चली जाओगी। यही सुनकर अंतरा एक बार फिर चुप पड़ गई। दानिश का लहजा सख्त हो गया। दूसरे ही पल दानिश ने शॉवर हैंडल से उसके पूरे जिस्म को भिगोने लगा। अंतरा एक बार फिर से बोली,
दानिश रुक जाइए, आपको भरोसा नहीं मुझ पर? और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हुई है तो आई एम सॉरी। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि, और ना ही मैं उस इंसान को जानती हूँ। तभी दानिश अपने दांत पीसते हुए उसके कंधे पर शॉवर हैंडल से प्रेशर बनाते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता था कि वो इंसान कौन था? फिर भी तुम किसी भी अजनबी की बाहों में चली गई। दैट्स नॉट गुड सिली गर्ल। ये कहते हुए दानिश लगातार उसके कंधे पर प्रेशर कर रहा था। तभी दानिश ने शॉवर हैंडल का फ्लोर टाइल पर गिरा दिया। वो अब बाथटब में सिकुड़ कर बैठ गई। तभी दानिश टब में आया। अंतरा धीरे से बोली, दानिश आई एम सॉरी। इस पर दानिश उसे अपने बाहों में कसते बोला, तुम्हें पता है ना कि मुझे नहीं पसंद तुम किसी गैर मर्द को देखो भी, तो फिर तुम उसकी बाहों में कैसे जा सकती हो सिली गर्ल? ये कहते हुए दानिश ने अब उसके होठों पर अपने होठ रखे और उसे किस करने लगा। अंतरा की पकड़ दानिश के कंधों पर कस गई। वो अपने लंबे नेल से दानिश के गर्दन पर स्क्रैच करने लगी। वो भी अब दानिश की उस डीप किस को फील करते हुए उसमें डूब गई और दानिश का उस किस में साथ देने लगी। दानिश की किस अब पैशनेट होती जा रही थी। अब अंतरा भी दानिश की बाहों में मदहोश होकर डूब गई और वो भी अब दानिश का साथ देने लगी। वहीं दूसरी तरफ दक्ष का रूम। दक्ष ने अब तक अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया। वो अपने बुक्स को पैक करते हुए गेट की तरफ घूर रहा था। बोला, मम्मा कहाँ गई? उन्होंने बोला कि बस जल्दी मेरे पास आ जाएंगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। मुझे भूख लग रही है और हमारे मूवी का भी टाइम हो गया है। ये कहते हुए दक्ष ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा, जहाँ पर अब रात के करीब 10 बजने वाले थे और अंतरा शाम से ही उसे छोड़कर चली गई थी। दक्ष ने अपने बुक्स को पैक किया और वो अब रूम से बाहर निकल गया। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो गुस्से से बोला, अगर मम्मा उस लिटिल बेबी के पास गई होंगी तो मैं उसे इस बार बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। ये कहते हुए गुस्से से सीधे हॉल में गया। वो जब हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि ध्रुवी इस वक्त नाज को अपनी गोद में सुलाए हुए रूम की तरफ बढ़ रही थी और जीवा को अपने हाथ पकड़ रखा था। नाज को ध्रुवी की गोद में देखकर दक्ष अपनी जगह रुक गया और बोला, जब ये लिटिल बेबी बड़ी मम्मा के साथ है तो मम्मा कहाँ चली गई? ये कहते हुए वापस लिफ्ट की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी बिपाशा जी उसे उटकते हुए बोली, दक्ष बेटा डिनर रेडी हो गया, चलो मैं तुम्हें करा देती हूँ। दक्ष लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था, ये सुनकर रुक गया और बिपाशा जी की तरफ मुड़ते हुए छोटी स्माइल के साथ बोला, नो दादी, आज मम्मा ने प्रॉमिस किया है कि वो मेरे लिए डिनर बनाएंगी, इसलिए मैं उनके साथ करूँगा। उसके चेहरे की खुशी देखकर बिपाशा जी से मुस्कुराते बोला, ओह तो लगता है अब आप अपनी मम्मा से नाराज़ नहीं है? इस पर दक्ष अपना सिर हिलाते बोला, यस डैडी, क्योंकि मम्मा ने प्रॉमिस किया है अब वो उस लिटिल बेबी के पास नहीं जाएंगी। ये कहते हुए दक्ष स्माइल के साथ लिफ्ट के अंदर चला गया। वहीं पे पाशा जी ने दक्ष की ये बात सुनी तो उनके चेहरे पर स्माइल गायब हो गई और वो अब खुद से धीरे से बोली, मुझे लगता है अंतरा को दक्ष को इस तरह झूठा दिलासा नहीं देना चाहिए। अगर दक्ष ने वापस से अंतरा को नाज के साथ देखा तो उसका दिल दुख जाएगा। ये सब सोचते ही बिपाशा जी ने फिर अपना सर हिलाया। वहीं दक्ष जब ऊपर दानिश के रूम के बाहर गया तो वो रूम को खोलना गया, लेकिन रूम अंदर से लॉक था। ये देखकर दक्ष अब डोर नॉक करते हुए बोला, मम्मा क्या आप अंदर हो? मुझे भूख लगी है, आपने डिनर के लिए प्रॉमिस किया था, हमें मूवी के लिए भी लेट हो रहा है। ये कहते हुए दक्ष डोर नॉक किए जा रहा था, पर वहीं अंदर इस वक्त बाथरूम का हाल कुछ अलग था। दानिश ने अंतरा के चेहरे को घूरा और फिर वो उसे बिना अलग हुए उसे उसी तरह अपनी गोद में उठा लिया। अंतरा भी दानिश की बाहों में मधोशी के साथ लिपट गई। दानिश उसे लेकर रूम में आ गया। शाम से अब रात के 10 बज गए थे। तभी अंतरा के कानों में डोर नॉक की आवाज़ आई और साथ में दक्ष की भी आवाज़ उसके कानों में गई। दक्ष की आवाज़ सुनकर अंतरा को अचानक से दक्ष से किया गया प्रॉमिस याद आया। वो दानिश को देखने लगी जो अभी भी उसमें मशरूफ था। ये देखकर अंतरा धीरे से बोली, दानिश दक्ष बुला रहा है, मैंने उससे प्रॉमिस किया था। इस पर दानिश उसके चेहरे को चूमते हुए बोला, प्रॉमिस तो तुमने मुझसे भी बहुत सारी बातों का किया था, उन सब का क्या सिलिकल, क्या वो सब तुमने निभाए? उसके इस जवाब को सुनकर अंतरा चिढ़कर दानिश को घूरने लगी। तभी एक बार फिर दक्ष की आवाज़ आई, मम्मा क्या आप अंदर हो? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे भूख लगी है।
दक्ष की एक बार फिर से आवाज़ सुनकर अंतरा जब दानिश को खुद से दूर धक्का देने लगी और बोली, दानिश, क्या आप बहरे हैं? दक्ष बुला रहा है। वहीं अब दक्ष की गुस्से भरी आवाज़ आई, मामा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। यह सुनकर अब दानिश ठंडे लहजे के साथ अंतरा से अलग हुआ। अंतरा ने खुद की बॉडी को तुरंत ब्लैंकेट से कवर किया। दानिश ने अपने बाथरूम को पहना और वो अपनी भारी कदमों से गेट की तरफ बढ़ा। दक्ष जो अभी भी लगातार गेट को खटखटाए जा रहा था, दूसरे ही पल गेट खुला। दक्ष के हाथ अब हवा में ही रुक गए और वो अपना सर उठाकर दानिश को देखा। दानिश को देखकर उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई और वो दानिश को घूरने लगा। वहीं दानिश ने दरवाजे को हल्के से खोला रखा था। वो दक्ष को घूरते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर दक्ष बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर दानिश अपने ओठ बीसते हुए बोला, मैंने सवाल पहले तुमसे किया है। इस पर दक्ष घूरते बोला, इसके जवाब भी पहले आप ही देंगे। ये सुनकर दानिश की नज़र तीखी हो गई। वहीं दक्ष रूम में झांकने की कोशिश कर रहा था। तभी दानिश उसे घूर कर बोला, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, तुम उससे कल मिलना, अभी नहीं, जाओ यहाँ से। ये कहते हुए दानिश डोर लॉक करने लगा। वहीं दक्ष ये सुनकर तुरंत बोला, मामा बीमार है, लेकिन उन्हें क्या हुआ है? मुझे मॉम से मिलना है डैड। यह कहकर दक्ष दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा और अंदर जाने लगा, लेकिन दानिश ने उसे अंदर कदम नहीं रखने दिया और अब वो सर्द आवाज़ में बोला, मेरी बातें एक बार सुन लिया करो। बाप हूँ तुम्हारा, कोई दोस्त नहीं जिसके साथ तुम इस तरह बात बहस करोगे। अब चुपचाप जाओ और जाकर सो जाओ, सुबह मिलेगी उससे। ये सुनकर दानिश ने गेट को बंद कर दिया। वहीं दानिश की डांट सुनकर दक्ष का चेहरा गुस्से से भर गया और वो बंद गेट को गुस्से से घूरने लगा। इधर अंतरा जो सब कुछ चुपचाप लेटे सुन रही थी और दानिश को देखने लगी जो एक बार फिर उसके करीब बढ़ रहा था। ये देखकर वो तुरंत ब्लैंकेट से अपने चेहरे को ढक ली। सॉरी गाइस, बट वजह तुम हो कि आज का चैप्टर डिलीट करना पड़ा जस्ट बिकॉज उसमें आज जो भी मैंने सीन लिखा था उससे कुछ लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हुए और कुछ ऐसे रीडर्स बाहर निकल गए जो कभी मुझे दूर दूर तक दिखते नहीं थे। वे आज मुझे ज्ञान देने के लिए आए थे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखा जो रीडर्स मेरे पास डेली कमेंट करते हैं उनका कमेंट मैंने देखा था, वह मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने उन लोगों का कमेंट देखा जो कभी आते ही नहीं थे, मतलब कमेंट सेक्शन में आए और अब वह मुझे के बारे में बता रहे हैं कि ये एक तरह का मैरिटल है, मतलब हद है। यह सब देखकर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगा। मैंने वजह तुम हो का यह चैप्टर डिलीट कर दिया। और एक बात जो कुछ महान रीडर्स ने यह कहा है ना कि मैं एब्यूसिव चीज़ों को प्रमोट कर रही हूँ, सो मैंने कभी एब्यूसिव चीज़ों को प्रमोट नहीं किया है। मैंने कभी भी दानिश का कैरेक्टर इस तरह नहीं दिखाए। एवं दानिश का क्या, मेरी नॉवल के जितने भी हीरो हैं, कैरेक्टर हैं, मैंने उन्हें भले ही टॉक्सिक बनाया लेकिन इस तरह नहीं दिखाया। इस तरह मैंने दिखाया, इसके पीछे भी एक रीज़न है जो कि आगे आने वाले चैप्टर में खुद ही पता चल जाता है, लेकिन आप सबसे थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं होता। एक राइटर को आप लोग अपने मन से लिखने नहीं देते। या मैंने देखा पॉकेट नॉवल पर ऐसी हज़ारों नॉवल पढ़ी हैं जिनमें हद से ज़्यादा फोर्स सीन दिखाया जाता है, और इस नॉवल के चैप्टर पर रीडर कमेंट क्या करते हैं नीचे, चैप्टर वाओ मेरी नाइस ऐसे करके। और यहाँ भाई साहब मैंने वो कोई डिलीट में दिखाई भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया। मैं आकर सब ज्ञान देने लगे। इट्स वेरी बैड, मतलब मैं इतना ज़्यादा अपसेट हूँ ना इस बात को लेकर, जो हद से ज़्यादा ये सारी चीज़ें लिखते हैं। दिखने में वो तो कोई ज़बरदस्ती अभी दिखाई भी नहीं, और एवन आज के चैप्टर में भी इतनी ज़बरदस्ती नहीं थी जितना कि कुछ लोग कमेंट में आकर मुझे आकर चले गए। और राइटर के लिए रीडर का कमेंट बहुत मायने रखता है। आपका एक कमेंट से एक राइटर का दिन बन सकता है और एक राइटर का दिन बिगड़ भी सकता है। मैंने तो आप लोगों की रात ही बिगड़ के रख दी। वेल, मुझे अपने नावल पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए, इस वजह से मैंने ये चैप्टर डिलीट किया जस्ट बिकॉज
मैं नहीं चाहती कि मेरे नावल पर कोई भी गलत इफ़ेक्ट पड़े। ओके, सो ये तो थे इनके व्यूज़ राइटर के, जो मैंने आपको बता दिए हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।